डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुणनखंड की विधि से संख्याएं 6 से 18, 72 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे गुणनखंड की विधि से, तो किस ढंग से निकालेंगे। और ये सवाल 10th क्लास में हमेशा, ये बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है। 2 नंबर का सवाल आता है हमेशा कि संख्याएं, अब जैसा संख्या लिए 6, 18, 72, तो हो सकता है संख्या कुछ और है, बहुत सी संख्या दे सकता है। तो हम लोग सीखेंगे किस ढंग से हम लोग गुणनखंड की विधि से लासा और मासा निकालेंगे। आप लोग बेसिक देखे होंगे कि 6 से 18, 18 और 72 का जो एलसीएम निकालेंगे वो हम लोग लगाते थे अभाज्य संख्या से। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। तो देखिए, हम लोग जैसे 2 लघुत्तम जो लगाते हैं अभाज्य संख्या से, तो अभाज्य संख्या पहला कौन है? 2। तो किसी भी संख्या से, जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या से लगाएंगे तो उससे कम 2 अंक भाग लगना चाहिए। जैसे अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 से देखिए कम से कम 2 अंक, तो यहाँ तो 2 से लगता है सब भाग लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 3 बार में 6 कट जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा, ये 36 बार में कट जाएगा। फिर देखेंगे कि क्या 2 से फिर भाग लगेगा, तो कम से कम 2 अंक भाग लगना चाहिए। देखिए 2 से सिर्फ 36 ही डिवाइड लगेगा। तो अब 2 से नहीं लगाएंगे तो अगला अभाज्य संख्या कौन है? अगला अभाज्य संख्या 3 है। तो क्या 3 से कम 2 अंक इसमें कटना चाहिए। तो देखिए, तो 3 से 3 भी कटेगा, 9 भी कटेगा और ये 36 भी कटेगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 12 तिया 36। फिर देखिए 3 से लगेगा तो एक उतार लेंगे और ये 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब देखिए ये अकेला बच गया 4। तो यहाँ से लासा निकालते थे हम लोग, जो बेसिक लेवल है ये बता रहे हैं। पहले देखिए 2 इंटू 3 इंटू और लास्ट का जो डिजिट है वो उतार लेंगे। एक ना लेंगे, लास्ट का जो डिजिट बचेगा वो भी हम लोग गुना में ले लेंगे। तो 2 इंटू 3 यानी 6, 6 इंटू 3 18 और 18 इंटू 4 यानी 72, यानी 2 तिया 6, 6 तेरी 18, 18 चौको 72। और लघुत्तम का जो सबसे ट्रिक्स जो है, जो निकाले जो हम लोग 72, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि सही है या गलत है। तो ये सबसे भाग लगना चाहिए। देखिए 6 से 72 भाग लग जाएगा, 12 छक 72, 18 चौको 72 और 72 से 72 एक बार में। तो ये बेसिक जो है लासा का कंसेप्ट है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको मासा निकालते थे बेसिक में, तो 18 में हम लोग भाग लगाएंगे, पहले 6 से लगाएंगे जो कम है, तो 6 तेरी 18। तो देखिए अगर इसका मासा निकालते हैं तो 18 इंटू 6 का निकालेंगे तो 6 तेरी 18 ये कट जाएगा। और जिससे कटा भाग जो पूर्णतः लगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे 72 में। तो देखिए 6 से लगाएंगे 7 में, एक बार लगेगा, यहाँ बच जाएगा 1, उतार लेंगे 2, फिर लगाएंगे 6 दूना 12। यानी इसका मासा कितना, जिससे लास्ट जो जिससे डिवाइड होगा वही मासा देगा। तो देखिए मासा का मान कितना आ गया? मासा का मान आ गया यानी HCF 6 है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ जो सवाल कर रहा है संख्याएं 6 से 18 और 72 का जो लघुत्तम और महत्तम जो निकालना है वो गुणनखंड की विधि से निकालना है। तो देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, गुणनखंड की विधि अपना करके लघुत्तम निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टर निकालेंगे। क्या कह रहा है? गुणनखंड की विधि से। तो सबसे पहले हम लोग को इसका गुणनखंड सबको करना पड़ेगा। तो देखिए 6 का गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड भी लगाते हैं तो अभाज्य संख्या से ही लगाते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर सबसे पहला कौन है? 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश। मतलब प्राइम नंबर कहता है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। यानी 1, 2 जो है वो सिर्फ 1 से भाग लगेगा 2 बार में, और 2 जो है
सिर्फ अपने से, तो अपने से भाग लगेगा एक बार में। क्या कोई ऐसा भी डिजिट है, क्या कोई ऐसा भी संख्या है जो 2 से 2 को पूर्णतः भाग लगा दे? और इसके बाद देखिए 3 1 से भाग लगेगा, 3 बार में कटेगा ये, और 3 जो है सिर्फ 3 अपने से भाग लगेगा एक बार में, और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ये अभाज्य संख्या। इसी तरह से जितनी भी संख्याएं अभाज्य है वो सब 1 से कटेगा और खुद अपने से कटेगा। तो देखिए हम लोग गुणनखंड में लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। अभाज्य संख्या सबसे पहला कौन है? 2। तो 2 से लगेगा भाग, तो लगा देंगे 3 बार में। फिर 2 से देखेंगे, तब तक देखेंगे 2 से जब तक वो भाग लगे। देखिए अब 2 से भाग नहीं लगेगा। इसके बाद अगला भाज्य कौन है? 3। तो देखिए 3 से लगेगा एक बार में। जैसे पूर्णतः मतलब कट जाएगा तब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको 6 को बराबर में लिख लेंगे 2 × 3। ये अभी भाज्य संख्याएं थे, लेकिन अब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। ये 6 क्या था? ये था भाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से भी कट गया और ये खुद 6 अपने से भी कट गया। क्या और संख्या से कटा? तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 6। तो इसका मतलब कि ये भाज्य को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए और गुणनफल के रूप में जितना 6 है, तो देखिए इधर भी 6 है, 2 × 3 यानी 6 से। इसी तरह से हम लोग को सबको गुणनखंड निकाल लेना होगा। तो इसी तरह से देखिए आगे निकालेंगे, 18 को निकाल लेंगे। 18 को निकाल लीजिए। ये 2 सबसे पहला अभाज्य कौन है? 2। तो क्या 2 से लगेगा 18? लगेगा 9 बार में। फिर देखिए और 2 से लगेगा ये, तो 2 से तो अब ये नहीं कटेगा 9। अब अगला भाज्य कौन है? 3। तो 3 से लगा लेंगे। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और फिर 3 कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ उतार लेंगे 18 बराबर लिख देंगे 2 × 3 × 3, यानी 18 का जो गुणनखंड कर दिए 2 3 और 3, यानी ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लिए। फिर इसी तरह से हम लोग अगला जो अभाज्य है 72, इसका निकाल लेंगे। तो देखिए 72 2 से लग जाएगा 36 बार में। फिर 2 से लगा लेंगे भाग 18 बार में, तब तक लगाएंगे कि जब तक ये भाग लगते जाए। फिर 2 से लगा लेंगे 9 बार में। अब देखिए अगला भाग है 3, तो 3 से कटेगा 3 बार में और फिर कट जाएगा 1 बार में। तो लिख लेंगे 72 = लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। एक चीज थोड़ा सा और करते जाइए कि इसमें एक बार स्क्वायर लगा लीजिए। जहाँ जहाँ स्क्वायर लगता है, स्क्वायर मतलब कि घात, देखिए 3 गुना हो रहा है 2 बार, तो 3 को क्या कर लिए स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ देखिए इसमें दोनों अकेला अकेला था। इसमें देखिए 2 2 और 2, ये 3 बार गुना रहता है। 2 के पावर 3 कर लीजिए और ये 2 3 के पावर में 2 कर लीजिए। मतलब 72 को एक बार हम लोग और लिख लेंगे, यानी 2 × 2 × 2, यानी 3 बार गुना हो रहा है, 2 के पावर कर लिए 3, और 3 गुना हो रहा है 2 बार, यानी 3 के पावर कर लिए 2। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है? LCM और HCF। अब देखिए निकालेंगे LCM। तो LCM का जो सबसे जो ट्रिक्स जो इसमें है, हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझिए। एलसीएम कहता है कि जो गुणनखंड, जो जितना जो संख्या का जो गुणनखंड निकाले, तो इसमें जो कॉमन जो संख्या है उसका सबसे बड़ी घात लिखेंगे लघुत्तम में। तो कॉमन संख्या देखिए 18 में कौन है? ये 2। 6 में 2 है, देखिए 18 में भी 2 है, और ये 72 में भी 2 है। तो तीनों में जो कॉमन जो मिल रहा है, मतलब उभयनिष्ठ है, जो तीनों में मिल रहा है, उसमें बड़ी घात कहाँ है? 2 का। तो देखिए 2 का यहाँ 1 घात है, यहाँ ना है घात, तो समझिए कि यहाँ 1 है। इसमें देखिए इसमें भी घात 1 है, और इसमें देखिए घात कितना है? 3 है। तो 2 तीनों में मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी घात किसमें है? 72 में है। तो बड़ी घात का उतार लेंगे। समझिए क्या क्या बताएं कि जो तीनों में जो यहाँ 3 संख्या का हम लोग गुणनखंड किए हैं, तो तीनों का जो अभाज्य गुणनखंड में कॉमन जो संख्या है उसकी बड़ी घात लिख लेंगे। तो कॉमन संख्या तीनों में 2 है, तो कॉमन के मतलब कि उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ के मतलब कि जो तीनों में मिल रहा हो, जो सम में मिले। तो देखिए सम में मिल रहा है तो उसको उतार, तो जो बड़ी घात होगा उसको उतार लेंगे। इसके बाद आगे बढ़िए। इसमें देखिए 3 है 6 में, 18 में देखिए 3 है, और 72 में भी देखिए 3 है। तो किसमें बड़ी घात है 3 का? देखिए इसमें 1 है, लेकिन इसमें देखिए 18 में 3 के घात 2 है, और 72 में भी 3 का घात 2 है। तो हम लोग क्या देखें अभी इस सबसे बड़ी घात लिख रहे हैं। तो बड़ी घात तो 3, इसमें भी 3 के घात 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें तो 1 है। तो कोई एक 3 के घात 2 लिख लीजिए। अगर सपोज दैट इसमें 5 भी रहता गुणनखंड में, मतलब
सपोज यहाँ मान रहे हैं कि अगर यहाँ 5 रहता और इसमें 5 ना है, इसमें 5 ना है, तो अगर ना मिलेगा कॉमन डिफरेंट, जिस मतलब तीनों यहाँ पर 3 संख्या है, तीनों संख्या में कॉमन डिफरेंट ना मिलेगा, फिर भी उस संख्या को यहाँ 5 यहाँ रहता तो 5 लिखा जाएगा। अगर इसमें रहता मान लीजिए 7 रहता, तो इसमें तीनों में 7 तो नहीं है, फिर भी 7 यहाँ ऐसे लिख लेते लघुत्तम में, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए अगर रहता उसके लिए बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ बस इतना ही आया। लघुत्तम क्या है, तीनों में जो मिलेगा उसका सबसे बड़ी घात लिखेंगे। इसमें जो यहाँ पर लघुत्तम क्या है कि जो गुणनखंड जो आएगा उसमें सबसे बड़ी घात देखेंगे, जो कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो तीनों में बड़ी घात कहाँ है, तो देख रहे हैं कि 72 में जो 2 है उसका घात 3 है, और 18 में जो घात है इसका 1 है, और 6 में जो 2 है इसका भी घात 1 है। तो बड़ी घात है 72 में, तो उसी को उतार लेंगे। फिर देखें 3, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। सबसे बड़ी घात किस में है, तो ये दोनों में बराबर है और इसमें कम है, तो जो दोनों में बराबर है तो इसमें कोई एक ठो लिख लेंगे, 3 के घात 2। अब इसी को आप आंसर कर दीजिए, 2 का घात 3, इसका मतलब हो गया 8 इंटू 3 के घात 2 9, यानी 9 8 72। अब हम लोग जो ट्रिक्स जो है जांच करने का, तो लघुत्तम में क्या है, पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि जो लघुत्तम जो आएगा उस सब संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। जैसे 6 से भाग लग जाएगा 72, 18 से भाग लग जाएगा 18 चौको 72, और 72 से 72। अब देखिए अगर इससे 72 से ऐसा कोई छोटा संख्या होगा जो तीनों से कट जाएगा, तो ऐसा ना, अगर ऐसा होता तो ये समझिए कि ये निकाला हुआ आपका ये 72 गलत है। तो ये देखिए एलसीएम आ गया। अब हम लोग इसी का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ की बात करते हैं। देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कहता है कि जो भी गुणनखंड जो निकाले हैं संख्याएं का, तो उस संख्याओं में जो कॉमन जो संख्या होगा उसकी छोटी घात। तो देखिए 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, और 2 72 में भी है, तो 2 का घात सबसे छोटा किसमें है, तो देख रहे हैं 18 में 2 का घात 1 है, और 6 में भी 2 का घात 1 है, लेकिन 72 में 2 का घात 3 है। तो देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें 3 है, तो कोई एक ठो लिख लेंगे छोटा वाला घात 2। अब आगे बढ़िए 3 देखिए इसमें 3 का घात 1 है, इसमें भी मिल रहा है 3 का घात, देखिए यहाँ 3 के घात 2 है, और इसमें भी मिल रहा है 3 का घात 72 में घात 2 है। तो हम लोग क्या देखें कि जो सबसे छोटा होगा कॉमन उसी को लिखेंगे। तो 3 तीनों में है, लेकिन सबसे छोटा किसमें है, 6 में, तो कोई वो लिख लेंगे 3। लेकिन अगर इसमें कोई और रहता 5, और इसमें 5 ना रहता, इसमें भी ना रहता, तब नहीं लिखेंगे। महत्तम में कहता है कि जो कॉमन मिलेगा उसका छोटा घात लिखेंगे, और लघुत्तम में क्या कहता है कि कॉमन मिलेगा उसका बड़ा घात लिखेंगे, और जो सब में कॉमन ना मिलेगा उसको भी लसा में हम लोग शामिल कर लेंगे। लेकिन मसा में कहता है कि जो तीनों में मिलेगा उसका मतलब जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका जो गुणनखंड जो उसमें जो कॉमन संख्या मिलेगा उसका सबसे छोटा घात लेंगे, और जो अगर जो सभी गुणनखंड में अगर ना मिलेगा तो उसको न लेंगे। जैसे यहाँ 5 रहता सपोज दैट, इसमें ये दोनों में 5 ना है, तो हम लोग मासा में शामिल ना करेंगे, लेकिन लासा निकालेंगे तो उसमें शामिल कर लेंगे। तो देखिए ये आंसर हो गया आपका 3 गुना 6। तो लघुत्तम और महत्तम जो हम गुणनखंड की विधि से निकालें, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि जो भी संख्या का लघुत्तम और महत्तम निकालना होगा उसे हम लोग पहले गुणनखंड कर लेंगे। और गुणनखंड करने में हम लोग याद रखेंगे कि जब भी गुणनखंड लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से गुणनखंड लगाएंगे, और गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि सबसे कॉमन जो मिल रहा है एलसीएम में उसमें बड़ा घात क्या है, बड़ा घात को ले लेंगे, और अगर सम में ना भी मिलेगा कोई अंक उसको भी शामिल कर लेंगे। और महत्तम में क्या है कि जो कॉमन मिलेगा उसका सबसे छोटा घात लिखेंगे, और अगर ना मिलेगा कॉमन सभी संख्याएं में तो उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो महत्तम आ गया 6। एक सवाल आप लोग को हम दे रहे हैं, इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक सवाल है 12, 18, 24, 30 का HCF एवं एक सवाल हम लासा और मासा से दे रहे हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है 12, 16,
30, 40 का LCM और HCF गुणनखंड की विधि से ज्ञात करें। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।